अच्छा सुनना, इलस्ट्रेशन 2 में इलस्ट्रेशन 2 में देख क्या बोला, सुन क्वेश्चन। मिस्टर एक्स परचेज अ प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2000 को 95 लाख में। लेटर ऑन ही गिफ्ट द प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड वाई 15 जून 2006 को। मैंने एक्स जो था प्रॉपर्टी को खरीदा कब था? 1 अप्रैल को। उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया वाई को, एक्स वाई को गिफ्ट कर दिया। द फॉलोइंग एक्सपेंस आर इनकर्ड बाय एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ये सब खर्चा किया। क्या खर्चा किया? एडिशनल ऑफ 2 रूम बाय एक्स। आगे दी क्या है देखो ना, इलस्ट्रेशन। एडिशनल ऑफ 2 रूम बाय एक्स, ठीक है, ड्यूरिंग 99 और 2000 थोड़ी नहीं चले कत आंसर वाह वाह वाह। एडिशनल ऑफ 2 रूम बाय एक्स, एक्स खर्चा किया 25,000। फर्स्ट फ्लोर हुआ 48,000। सेकेंड फ्लोर वाई 1,15,000। फेयर मार्केट वैल्यू 1,15,000। अब वाई फिर सी को दे दिया, एक्स वाई को दिया, वाई सी को दे दिया 28 लाख में। जनवरी 1 को कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा वाई के हाथ में। सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉपी में लिख, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/4/2000, 1/4/2000 से 31/12 1 जनवरी को ये किया था ना, बेचा था ना, तो हम 31/12 लेते हैं। 1 जनवरी 2000 क्या लिया? 1 जनवरी 2000 क्या लिखा है यहाँ पर? 21 ना 22, सॉरी 1 जनवरी 2022। प्रीवियस ईयर कौन था? 21-22 तो 1 जनवरी 2022 है। हम लोग लिखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/4/2000 से 31/12/2021। अब ब्रैकेट में लिखेगा सिंस एसेट्स इज एक्वायर्ड अंडर अ गिफ्ट पीरियड, since assets is acquired under a gift period, since assets is acquired under a gift period of holding of previous owner will be included in SAC। मतलब जो प्रीवियस ओनर है ना, जैसे एक्स दिया किसको? एक्स दिया वाई को और वाई दिया सी को, तो सी जो कॉस्ट पकड़ेगा वो एक्स का पकड़ेगा, वाई का नहीं। प्रीवियस ओनर, अरे सी का पहला ओनर वाई है, प्रीवियस कौन होगा? एक्स होगा ना। तो लिख फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना? 28 लाख। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 28 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायरिंग कॉस्ट। देख प्रॉपर्टी कब खरीदा? 1/4/1 से पहले। 1/4/1 से पहले जब खरीदते हैं तो कॉस्ट और एफएमबी में जो हायर होगा वही ना लेंगे। तो 1,15,000 इंटू अभी इस साल हुआ तो अपना प्रीवियस ईयर 21-22 का क्या है? 1,15,000 इंटू 317/2000, 2001 का था 100। 1,15,000 इंटू 317/100 करके कितना आया? 364,550। ठीक है, वहाँ नीचे में लिख, ये सब तेरे को समझाने के लिए लिखवा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, एंड एफएमबी एज ऑन 1/4/1। ठीक है, ओके। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ICI, देख पहला इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो 99 और 2000 में। तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि 2000 साल से पहले का इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं लिया जाता है। तो लिख नंबर 1 ईयर 1999
टू 2000 ब्रैकेट में दे इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2000, इम्प्रूवमेंट बिफोर 1/4/2000 टू बी इग्नोर, टू बी इग्नोर, बाहर में नील दे दे। नंबर 2 लिखेगा 2003-4 कितना 40,000 इंटू 317/109, 40,000 इंटू 317/109 करके कितना आ रहा 116330। फिर लेगा 3 नंबर 1,15,000, सब इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है 2011 का 10/11 2010-11 1,15,000 इंटू 317/167 218,293। तो ग्रॉस एलटीसीजी कितना आ गया 21,00827। ठीक है, अब बुक के आगे पीछे जगह है, थोड़ा वर्किंग नोट लिख, नोट 1 लिख। अरे पगला लिखना रे, बाद में फिर कॉपी उल्टाएगा तो भूल जाएगा ना। नोट 1 लिख, छोटा छोटा करके लिखेगा क्योंकि थोड़ा लिखना पड़ेगा नोट, एकदम छोटा छोटा करके। हाँ, अरे ऊपर जगह है, बायां जगह है, दाहिना जगह है, नीचे जगह, पूरा पेज में लिख लेगा। नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसएससी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द एसएससी is deemed to be the cost of acquisition, is deemed to be the cost of acquisition of previous owner, of previous owner under section 49 subsection 1। मैंने एसएससी अपना ओनर को ओनर नहीं माना, एसएससी अपना प्रीवियस ओनर को ओनर माना। मैंने मेरा मालिक नहीं है, मालिक का मालिक मेरा मालिक है, मेरा मालिक मेरा मालिक नहीं है, मेरा मालिक का मालिक मेरा कौन है। क्लियर है ना। 3 नंबर पॉइंट। अब एक बात बता रहे हैं, जब आप अपना मालिक को मालिक नहीं मानते हो, अपना मालिक का मालिक को जब मालिक मानते हो, तो आपका जो प्रीवियस ओनर है ना, वो जो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट किया है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आपका जो प्रीवियस ओनर है वही ना आपका ओनर है। तो यहाँ आपका प्रीवियस ओनर मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स ने जितना जितना इम्प्रूवमेंट कॉस्ट किया है वही आपका क्या होने वाला है, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। देखो COI, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय द प्रीवियस ओनर will be considered by the SSC। समझ में आया ना। Y का मालिक कौन था, सॉरी C का मालिक कौन था, Y, लेकिन Y को इम्प्रूवमेंट कॉस्ट नहीं दिया, X किया, X वाला ही कंसिडर करना क्योंकि X ही यहाँ क्या है, मालिक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बाय द प्रीवियस ओनर बी कंसिडर्ड बाय द SSC while computing capital gain। अच्छा, अब इसके ऊपर में ना एक झमेला हुआ था, समझ के रखो, जान के रखो। These all things are important for your final। क्या झमेला हुआ था? देखो यहाँ सही में बहुत बड़ा गलती है। क्या गलती है यार? एक तो मेरा मालिक कौन था, C का मालिक Y था, लेकिन यहाँ X को मालिक पकड़ा। X को मालिक पकड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक पकड़ते हैं, Y को मालिक पकड़े या X को मालिक पकड़े, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पता है? X को मालिक पकड़ने से जो इंडेक्सेशन दिया जा रहा था, X जिस साल खर्च किया था ना, उसी साल का इंडेक्सेशन लिया जा रहा था।
जो कि गलती हो रहा था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अरे यार हम तो वाई से खरीदे, अगर मैं सी हूं मैं क्या बोलूंगा, मैं तो वाई से खरीदा हूं। तो अगर इंडेक्सेशन लेना भी है तो जिस साल मैं खरीदा हूं उस साल ले लो ना। जैसे तुम वाई से कब खरीद रहे हो, वाई से ये प्रॉपर्टी कब खरीदा जा रहा है, देखो ना, वाई फाइंड्स अ बायर जनवरी 1 को 2021 में, तो उस वक्त का लो ना यार। तुम क्यों लेने जा रहे हो 2003-4 का, 2010-11 का। तो इसको लेके कोर्ट में केस गया। केस करने वाला जो दो व्यक्ति कौन था, एक व्यक्ति कोई नहीं था। जब टैक्स में जब भी हम बोले ना एक व्यक्ति कोई नहीं था, तो समझ जाना सीआईटी था। सीआईटी का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब वो तो फिक्स्ड है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तो फिक्स है। लेकिन जो इसके ऊपर में केस किया उस मोहतरमा का नाम था मंजुला जे साहा। माने एक केस लॉ बना सीआईटी वर्सेस मंजुला जे साहा के बीच में, जहां पे ये बोला गया कि इंडेक्सेशन बेनिफिट शुड बी टेकन फ्रॉम द ओनर, नॉट फ्रॉम द ओनर। माने ओनर जब से ओनर बना है ना तभी से इंडेक्सेशन बेनिफिट लो, ना ही कि प्रीवियस ओनर वाले से। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नहीं, ये गलत है। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि हम प्रीवियस ओनर वाला को ही लेगा, प्रीवियस ओनर का जो इंडेक्सेशन था उसी को हम लेगा। तो अब सवाल ये आता है भैया हम लोग किसको पकड़े, तो हम लोग हमेशा प्रीवियस ओनर को लेके ही करेंगे सम्स, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज लिख लो, जगह है कहीं तो छोटा छोटा करके लिखो। एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन सीआईटी, कैपिटल सी कैपिटल आई कैपिटल टी, सीआईटी का फुल फॉर्म कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह, सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह। हम एक बात बताते हैं, कभी कोई केस स्टडी का नाम लिया, कोई व्यक्ति का नाम ले, तो स्पेलिंग में अगर गंडगोल हो तो गूगल में जाकर मार के चेक कर लेना, ठीक है। सीआईटी वर्सेस मंजुला जे शाह, it was held that indexation benefit will be provided from the year in which previous owner has held the asset, ठीक है। अच्छा सॉरी हम गलत बोले, मंजुला जे शाह बोलता है कि नहीं प्रीवियस ओनर वाला को ही इंडेक्सेशन पकड़ेंगे, समझा ना, हम उल्टा बोल दिए थे। मंजुला जे शाह बोला है कि नहीं प्रीवियस ओनर का इंडेक्सेशन लेकर ही करेंगे, जैसे हम लोग जो सम्स किए मंजुला जे शाह लेके किए, क्लियर है ना। हाउएवर एज पर आईटी एक्ट indexation benefit will be provided, IT Act क्या बोला, indexation benefit will be provided from the year in which SSC first held the assets, मैंने जब से SSC assets को held कर रहा तब से, from the year in which SSC held the assets। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है, तुम इतना याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ठीक है ना। अच्छा अब तुम लोग एकदम पीछे की तरफ में आओ, आते चलो एकदम आओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास वर्क प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 1 आया, क्वेश्चन नंबर 1 खुद से कर इसको, हाँ तो अभी नहीं तो कभी, खुद से कर, खुद से कर, जल्दी करेगा खुद से। चलिए देखिए, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 68 लाख, माइनस के ट्रांसफर एक्सपेंस 50,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8,50,000 इंटू 317/100 करके कितना है उज्जवल दा? 2694,500। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 7,35,000 इंटू
317 बाई 105 22,19,000। फिर है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना 5.5 लाख इंटू 317 बाई 200 कत 871750 और लास्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कत दादा 964750 हाँ। अच्छा दादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑर्डर कैसे समझ में आ रहा? वाह परचेस किया 1975 में 75 मैंने सोचना ही नहीं है। ठीक है ओके चलिए यहाँ तक समाप्त कीजिए। अगर आपका ये सही है तो समझिएगा एक बार में निकल जाएगा। एक बार में निकल जाएगा मतलब आपके पास कैलिबर है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है चलिए पूरा कैपिटल गेन को रिवीजन करिए उसके बाद उठिएगा। अगर किसी बच्चे का पेरेंट्स सुन रहा है तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बोलिए बच्चा को 15 मिनट बैठाइए और पूरा कैपिटल गेन को रिवीजन मारिए और फिर उठाइए, नहीं तो उठने मत दीजिए। ओके चलिए आप लोग सियाना हेडफोन लगा के क्लास करते होंगे ना?